नमस्कार, मैं आया हूँ एक प्यारी सी प्रेम कहानी लेके। और शुरू करते हैं एक प्रेम कहानी सिया और आरव की। पहली मुलाकात। गलत नंबर से शुरू हुई कहानी। सिया एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर अपने ऑफिस का काम कर रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने कॉल उठाई। हेलो। हेलो, क्या ये पिज़्ज़ा शॉप है? सिया हंस पड़ी। नहीं, ये पिज़्ज़ा शॉप नहीं, लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो मैं अच्छे रेस्टोरेंट का नंबर बता सकती हूँ। कभी कभी प्यार वहाँ मिल जाता है जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। यह कहानी है आरव और सिया की, जिसकी मुलाकात एक अनोखे इत्तेफाक से होती है और जो एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। दूसरी तरफ आरव था, जो असल में अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था और गलती से सिया का नंबर डायल हो गया। वह भी हंस पड़ा और बातें करते करते दोनों में मजाकिया बातचीत शुरू हो गई। इसके बाद कई बार गलती से फ़ोन लगाने लगा, या शायद अब जानबूझकर। जब दोस्ती प्यार में बदलने लगी, धीरे धीरे आरव और सिया की बातें होने लगी। वे अपने दिन भर की छोटी छोटी बातें शेयर करते एक दूसरे की पसंद और नापसंद को समझने लगे। एक दिन आरव ने कहा, हम इतने वक्त से फ़ोन में बात कर रहे हैं लेकिन कभी मिले नहीं, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? सिया थोड़ा हिचकिचाई, फिर बोली, ठीक है, पहली मुलाकात में पिज़्ज़ा ट्रीट तुम्हारी तरफ से। आखिर वो दिन आ ही गया जब आरव और सिया एक दूसरे से मुलाकात करने वाले थे और सोच रहे थे कि यार पहली बार मिलेंगे तो क्या बातें करेंगे, कैसा लगेगा, वो क्या सोचता है या वो क्या सोचती है। पहली मुलाकात। जब नज़रें मिली, वे एक कैफ़े में मिले। दोनों ही घबराए हुए थे, लेकिन जैसे ही पहली नज़रें मिली, मुस्कान खुद व खुद चेहरे पर आ गई। बातें वही फ़ोन वाले, मज़ेदार और बिंदास, लेकिन अब वे आमने सामने थे। उस मुलाकात के बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। अब वो दोनों, सिया और आरव, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे और खूब बातें करते, प्यार भरी बातें करते। मतलब अब दोस्ती प्यार में बदल गई थी। लेकिन हर लव स्टोरी में एक ट्विस्ट तो आता ही आता है ना। वैसे ही सिया और आरव की ज़िंदगी में फिर एक ट्विस्ट आया जब दूरियां आ गई। एक दिन सिया ने उदास होकर बताया कि मैं अपने ऑफिस के काम से 6 महीने के लिए दूसरे शहर जाना होगा। यह सुनकर आरव चुप हो गया, लेकिन फिर मुस्कुरा कर बोला, 6 महीने बहुत लंबा वक्त नहीं होता अगर हम सच में साथ रहना चाहते हैं। सिया चली गई, लेकिन प्यार नहीं बदला। वे वीडियो कॉल, मैसेज के जरिए बात करते थे, मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते थे। लेकिन आरव को हमेशा इंतज़ार रहता था कि सिया लौट कर आएगी, हम बहुत सारी बातें करेंगे, मिलेंगे और एक दूसरे को बताएंगे यार कि मैं तुम्हारे बिना काफ़ी परेशान रहा इन दिनों, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती थी। लेकिन वो वक्त आ ही गया जब आरव ने किया बड़ा सरप्राइज़। 6 महीने बाद जब सिया अपने शहर लौटी तो एयरपोर्ट पर उसे कोई दिखा। आरव के हाथ में एक बोर्ड था जिस पे लिखा हुआ था, गलत नंबर से शुरू हुई कहानी को सही अंजाम देना चाहता हूँ, मुझसे शादी करोगी? सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसने हंसते हुए कहा, हाँ सच में मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, बहुत ज़्यादा। मैंने तुम्हें हर पल, हमेशा बहुत ज़्यादा मिस किया। आरव बहुत खुश था। उसने भी सिया से कहा, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आई। मतलब कि इन 6 महीनों में मैं एक एक दिन मेरे लिए एक एक साल के बराबर था। और इस तरह एक गलत नंबर से शुरू हुई कहानी सच्चे प्यार में बदल गई। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।